नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हमारी दुनिया हमेशा चलती रहती है ना? गाड़ियां दौड़ रही हैं, ग्रह घूम रहे हैं, हवा बह रही है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम इस मोशन यानी गति को एकदम सटीक तरीके से कैसे बता सकते हैं? आज हम फिजिक्स की वो भाषा सीखने वाले हैं जो हमें अपने आसपास की हर हलचल को समझने में मदद करती है। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक गति है क्या और हम इसे मापते कैसे हैं? देखिए, हम कह देते हैं कि गाड़ी तेज चल रही है, लेकिन सोचिए, एक पायलट के लिए सिर्फ इतना जानना क्या काफी होगा? बिल्कुल नहीं। उसे ये भी जानना होगा कि जहाज किस दिशा में तेज जा रहा है। बस यहीं पर फिजिक्स की प्रिसिजन काम आती है। हमें और सटीक होना पड़ता है। गति के इन सिद्धांतों को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम मापने के 2 बुनियादी तरीके देखेंगे। फिर गति को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ खास शब्द सीखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि गति में बदलाव कैसे होते हैं और आखिर में हम न्यूटन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया को समझने के लिए हमें उसे मापना पड़ता है, और फिजिक्स में हर माप बेसिकली 2 में से एक कैटेगरी में आता है। ये हमारे वर्णन की बुनियाद हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझना सबसे ज़रूरी है। एक तरफ है अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कितना। और दूसरी तरफ है सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, मतलब कितना और किस तरफ। सोचिए, अगर कोई कहे कि खजाना 10 कदम दूर है, ये जानकारी तो अधूरी है ना? भाई, ये भी तो जानना होगा कि किस दिशा में 10 कदम चलना है। बस यही फर्क है अदिश और सदिश। चलिए, अदिश राशियों के कुछ उदाहरण देखते हैं। दूरी, मास, समय, चाल, इन सब में सिर्फ एक नंबर होता है, जैसे 10 किलोमीटर, 70 किलोग्राम या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई ये तो नहीं कहता कि किसी का वजन 70 किलो नीचे की ओर है ना? ये बस एक मात्रा है। और अब इसकी तुलना सदिश राशियों से कीजिए। विस्थापन, वेग, बल, इन सब में डायरेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे 10 किलोमीटर उत्तर की ओर या 10 न्यूटन का बल नीचे की ओर। दिशा के बिना ये जानकारी अधूरी है। तो अब जब हम अदिश और सदिश के बीच का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए इस ज्ञान को गति की एक सटीक वोकैबुलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गति की भाषा सीखने जैसा है। यहाँ गति की पहली और सबसे अहम जोड़ी है दूरी और विस्थापन। कल्पना कीजिए कि आप घर से दुकान तक एक घुमावदार रास्ते से जाते हैं। उस रास्ते की जो कुल लंबाई है वो दूरी है, एक अदिश राशि। लेकिन आपके घर और दुकान के बीच जो सीधी रेखा की दूरी है वो विस्थापन है, एक सदिश राशि, क्योंकि उसकी एक तय दिशा है। ठीक इसी तरह चाल और वेग में भी फर्क है। चाल यानी स्पीड हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी तेजी से दूरी तय कर रही है, ये एक अदिश राशि है। वहीं वेग यानी वेलोसिटी ये बताती है कि कोई चीज़ कितनी तेजी से और किस दिशा में विस्थापित हो रही है, ये एक सदिश राशि है। सोचिए, अगर मौसम की खबर में बस ये बताया जाए कि हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन ये ना बताएं कि किस दिशा में, तो क्या वो जानकारी किसी काम की होगी? चलिए इन चारों टर्म्स को एक साथ इस टेबल में देख लेते हैं। ये एक तरह से आपका चीट शीट है। आप देख सकते हैं कि कैसे दूरी और चाल अदिश हैं, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और विस्थापन और वेग सदिश हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। और हाँ, ध्यान दें कि चाल और वेग दोनों का SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड यानी एम पर सेकंड है। ठीक है, तो अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। चीज़ें हमेशा एक ही रफ्तार से तो नहीं चलती, वो धीमी होती हैं, तेज होती हैं, मुड़ती हैं। तो फिर फिजिक्स में गति में आने वाले इन बदलावों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? इसका जवाब है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण किसी चीज के वेग में बदलाव की दर है, और क्योंकि वेग एक सदिश राशि है तो त्वरण भी एक सदिश राशि है। जब आप अपनी बाइक की रेस बढ़ाते हैं तो आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं तब भी आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। और हाँ, जब आप बाइक को मोड़ते हैं तब भी आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, भले ही आपकी स्पीड वही क्यों ना हो। और जब किसी चीज का वेग घटता है तो हम उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या मंदन कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जब आप कार में ब्रेक लगाते हैं। आपकी स्पीड कम हो रही है, इसलिए ये मंदन का एक उदाहरण है। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन एक बहुत ही दिलचस्प मामला है।
ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन फिजिक्स में जब भी दिशा बदलती है, वेग बदलता है और इसलिए त्वरण होता है। यही वजह है कि गोल झूले पर हमें खिंचाव महसूस होता है। आपकी चाल भले ही एक जैसी हो, लेकिन दिशा लगातार बदलने की वजह से आप लगातार त्वरित हो रहे होते हैं। तो अब हमारे पास मोशन को डिस्क्राइब करने के सारे टूल्स हैं। अब हम उस महान व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं जिसने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ पिरोकर हमारे ब्रह्मांड के बुनियादी नियम बनाए, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन अकेले नहीं थे। उन्होंने गैलीलियो जैसे महान विचारकों की रखी नींव पर अपने सिद्धांत बनाए और गति के 3 मूलभूत नियमों को दुनिया के सामने रखा। और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है, जहां हर नई खोज पिछली खोजों पर आधारित होती है। तो न्यूटन के नियमों का मकसद क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो वो बल यानी फोर्स की एक सटीक परिभाषा देते हैं और किसी चीज पर लगाए गए बल और उससे पैदा होने वाली गति के बीच एक साफ रिश्ता बनाते हैं। ये नियम बताते हैं कि चीजें क्यों और कैसे हिलती डुलती हैं। तो इस सफर में हमने गति को मापने और उसे डिस्क्राइब करने की भाषा सीखी। हमने अदिश और सदिश राशियों से लेकर त्वरण तक की यात्रा की है। और अब हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के मुहाने पर खड़े हैं। वो 3 नियम आखिर क्या हैं जो हमारे ब्रह्मांड की हर गति को कंट्रोल करते हैं? ये आगे की खोज के लिए एक बेहतरीन विषय है।